एक बच्चा जो ये समझता है ना कि विदाउट हैविंग अ प्रॉपर कमांड ऑन इंग्लिश ही कैन बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका मतलब ये है ही इज़ लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सीए के अंदर पीआरसी 1 में बच्चे फेल क्यों होते हैं? अगर आप पूरे का पूरा इंग्लिश का पेपर ये देखना चाहते हैं, इसकी तरफ आना चाहते हैं, तो मुझे बताएं इस 80 मार्क्स के लिए आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, लिखना नहीं आता, तो क्या आप पीआरसी 1 पास कर लेंगे? सिर्फ इतना सा एक छोटा सा सवाल है, सिंपल सी बात है, आप नहीं कर सकते। जो टीचर्स की जान जाती है उनकी असाइनमेंट चेक करने में। सीए पर जब आप आते हैं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट जिसे आपको फेस करना पड़ता है, इट इज़ पीआरसी 1। पीआरसी 1 इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिव स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट योर इंग्लिश बेसिक स्किल्स। क्यों? इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक बच्चा जो ये समझता है ना, पहली बात तो ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि वो स्टूडेंट जो ये समझता है कि विदाउट हैविंग अ प्रॉपर कमांड ऑन इंग्लिश ही कैन बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका मतलब ये है ही इज़ लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज अहमकों की जन्नत है। तो ये बात तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूफ करूँगा कि वाई बेसिक इंग्लिश इज़ नेसेसरी। सीए के अंदर पीआरसी लेवल के अंदर ख़ास तौर पर पीआरसी 1 का रिज़ल्ट सबसे कम क्यों आता है? और पीआरसी 1 को बच्चा अगर पास कर ले, ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं, वो ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था मैं ये उड़ गया, पता नहीं कैसे पास हो गया। ज़्यादातर बच्चों से ये सुनने को मिलता है। लेकिन मैं तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि इसको प्रैक्टिकली आप भी देखेंगे। वो ये है कि मैं ख़ास तौर पे इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने लास्ट 14 ईयर्स से सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ाया, और इंग्लिश को ही पढ़ाते हुए पीआरसी 1 को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों के माइंड के अंदर इंग्लिश को अच्छे तरीके से पोर आउट कर लेना। आप उसके बारे में बताते हो, इंग्लिश के अंदर बच्चों की जो वीकनेस होती हैं उनके ऊपर आप डिस्कस करते हो। लेकिन हम सीए के अंदर पीआरसी 1 में बच्चे फेल क्यों होते हैं कि जो पीआरसी 1 पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको खुद इंग्लिश सही से नहीं आती। ठीक है, ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है, ये सच है। ठीक है, बच्चों टीचर्स की जान जाती है उनकी असाइनमेंट चेक करने में, टीचर्स की जान जाती है उन्हें इंग्लिश के बारे में बताने में, टीचर्स की जान जाती है जो सब्जेक्ट है उसके अलावा पढ़ाने में। और मैं आपको आज मज़ेदार वाली बात बताऊं, आपकी जो आई कैप की बुक है, इस बुक में से सिर्फ और सिर्फ जो आपको पोर्शन आना है वो 20 मार्क्स वोकैबलरी का है, उसके अलावा बुक बेकार है, उठा के फेंक दो रद्दी में, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुक को देखने की। लेकिन क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ाया जाता है। बेटा ये माइंड मैप है, देखो ये लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनो। और वो बच्चे क्या करते हैं, हाँ बड़े ध्यान से उसको नोट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और एंड पे ये होता है वो कहता है जी हाँ नोट किया, हाँ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पेपर के एंड तक हाँ सब कुछ हो गया। जब पेपर सामने आता है वो ये क्या हो गया, ये मसला आता है सामने, हमें देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? वजह ये होती है कि हमने इन डेप्थ जो रिक्वायरमेंट है पीआरसी 1 की, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अब मैं आपके सामने इसका पैटर्न लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कहता हूं कि पीआरसी 1 में बुक की नहीं आपकी स्किल्स की ज़रूरत है। पीआरसी 1 के लिए टीचर को बुक से पढ़ाने के नहीं, आपको इंडिविजुअल आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं किया जाता, जान जाती है। ठीक है, एक एक के पास, अब देखें ना, मैंने एक एक की असाइनमेंट अभी चेक की, आपने सीए क्यों चूज़ किया, तो मैं एक एक के पास आया, आके मैंने आपकी असाइनमेंट चेक की। ये काम ख़राब लगता है रोज़ाना करना। ये टीचर क्यों अपने ऊपर इतना बर्डन ले, ये सारा काम करे? ये बर्डन लेना पीआरसी 1 को पास करवाने और बच्चे को सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा सीए कर भी ले, बड़े से बड़े ओहदे पर भी चला जाए, तो भाई अगर आप एग्जेक्टिव लेवल पर भी हैं ना, तब भी आपको इंग्लिश तो आनी पड़ेगी, इंग्लिश तो बोलना पड़ेगी। आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं सारे। ठीक है, आप पीआरसी के अंदर आएँ, वो सारे का सारा, बाकी तो एमसीक्यूज पोर्शन है, पीआरसी 2, 3, 4, 5 वो सारे एमसीक्यूज हैं।
ठीक है, इसलिए उसके लिए बुक से और कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो PRC 1 की बात आती है तो PRC 1 के अंदर आपका सिर्फ जो MCQs पोर्शन है वो 40 मार्क्स का, और आपका जो लिखने वाला काम है वो 60 मार्क्स का। लिखने वाला काम, दिस इज द ओनली पेपर इन ऑल PRC पेपर्स इन विच यू हैव टू राइट डाउन, एंड योर टाइपिंग स्पीड शुड आल्सो बी देयर। आपको टाइप भी करना आना चाहिए, सारा टाइप करना है आपने वहाँ पे, और टाइप करना ही आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर टाइप करना आएगा तो इसका मतलब है कि आप सही चल रहे हैं, अगर आपको टाइप करना नहीं आएगा तो इसका मतलब है आप सही नहीं चल रहे। विदाउट टाइम वेस्ट किए पहले ज़रा पेपर के पैटर्न की तरफ आते हैं, ताकि आपको मैं इस बारे में बताऊँ और आप उसको अंडरस्टैंड करें। पहले इन चीज़ों को पहले ज़रा लिखें, फिर उसके बाद मैं आपके सामने चीज़ें बताता हूँ कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से मैंने पढ़ना है और पढ़ाना है आपको, और आप लोगों ने इसको किस तरह से पढ़ना है अच्छे अंदाज से। तो पहले ज़रा बात करते हैं जनाब अबाउट पेपर पैटर्न। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप तो आई थिंक बना होगा, ऐसा ही है, तो इसके अंदर मैं मॉडल पेपर भी शेयर कर दूंगा, वो मॉडल पेपर भी आप लोगों ने देख लेना चाहिए। मैं सबसे पहले ज़रा चीज़ें लिख लूँ, फिर मैं आपके सामने इसको शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा सबसे पहले बात सुनाएं। आपका जब पेपर स्टार्ट होता है ना, तो आपके पेपर के अंदर आपको बताया जाता है कि आपने माइंड मैप या एफिनिटी, ये दो नाम दिए जाते हैं। मतलब क्या कि मैं कहता हूँ जी डिफॉरेस्टेशन, पहला वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? दरख्तों का काटना। दरख्तों के काटने की वजह क्या है, ठीक है। फिर दरख्तों के काटने से असर क्या होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्ड माइंड मैप। एफिनिटी क्या होती है? आपने क्या करना, 3 कॉज लिखने होते हैं, 3 इफेक्ट्स लिखने हैं, और ये लिखने हैं आपने, ठीक है। पहले क्या करना है, सोचना है क्या वजह हो सकती है, क्या वजह। अच्छा, पहली वजह क्या होती है? आबादी जब बढ़ती है तो दरख्तों को काटना पड़ता है ताकि जगह बने, ठीक है। अच्छा, और दरख्तों को क्यों काटते हैं? लकड़ी इस्तेमाल में लानी पड़ती है हमें, इमारती लकड़ी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होना पड़ता है, इसलिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है, कॉज। अच्छा, असर क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से? पहली बात जनाब आपकी, जो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो बढ़ता है। तो इफ़ेक्ट पहला क्या होगा कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। इस तरह 3 कॉज 3 इफ़ेक्ट्स ये आपने सोचने हैं और उनको टाइप कर देना है वहाँ पे, जो स्पेस आपके पेपर में ऑलरेडी दी गई होगी। आपको स्पेस दी गई होगी, वहाँ पे कहा जाएगा जी कॉज 1 लिखें, वहाँ पे आप टाइप कर देंगे, कॉज 2 टाइप कर देंगे, कॉज 3 टाइप कर देंगे। इसी तरह कॉज इफ़ेक्ट नंबर 1, इफ़ेक्ट नंबर 2, इफ़ेक्ट नंबर 3 ये आप टाइप करेंगे। जी जी, टॉपिक दिया होगा ना, उस टॉपिक के ऊपर वो कहेंगे कि 3 कॉजेज़ एंड 3 इफ़ेक्ट्स लिखें। अब यहाँ पे ये मैंने आपको जो चीज़ बताई है इसके ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मुझे आप एक बात यानी मैं बता दूंगा कि माइंड मैप किस तरह से हम बनाएंगे। क्या, जैसे अभी मैंने आपको कहा डिफॉरेस्टेशन है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें किस चीज़ का रोल ज़्यादा है? बुक का रोल ज़्यादा है या आपकी थॉट का रोल ज़्यादा है? थॉट प्रोसेस, ठीक है। थॉट प्रोसेस के बाद आपने उसे क्या करना है? लिखना है। लिखने के लिए क्या आना चाहिए? टाइपिंग नहीं, लिखना आना चाहिए। टाइपिंग तो बाद वाली बात है, सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो ना, कॉलेज आना इधर आपने, तो कॉलेज आने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नीयत चाहिए। समझ रही कि नहीं बात? तो जब नीयत ही नहीं होगी, जितनी मर्जी आपको सवारियां मिल जाएं, चीज़ें मिल जाएं, आप नहीं उठोगे। जब आपके पास एक एम होगा, एक मकसद होगा, आप उस मकसद को अचीव करने के लिए फिर आप उठोगे भी, आप काम करोगे। तो ये जो बात है माइंड मैप, तो मैंने आपको बताया कि माइंड मैप में क्या है, आपको एक टॉपिक दिया गया होगा और कहा जाएगा इसके ऊपर 3 कॉजेज़ लिखें और 3 इफ़ेक्ट्स लिखें। अब इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, हमें पता होना चाहिए माइंड मैप क्या है, हमें पता होना चाहिए टॉपिक क्या है, हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक के ऊपर हमने कैसे लिखना है। और मैंने क्या किया होता है, मैं तकरीबन कुछ 40-50 टॉपिक दिए होते हैं, मैंने नोट बना के रखा है, 3 मंथ्स प्लान है हमारा, तो उसमें मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्या होता है कि आपको वो टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के ऊपर आपने क्या करना है, ख़ुद मुझे कॉज और इफ़ेक्ट्स लिख के देने हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे करेंगे उसकी प्रैक्टिस, फिर यहीं पे मैं आपसे लिखवाऊँगा, इस काम को हम लेके चलेंगे। ये जब आप 3 कॉज और 3 इफ़ेक्ट्स लिखेंगे तो आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको माइंड मैप की जगह पे एफिनिटी आ जाता है। एफिनिटी क्या है?
एफिनिटी में कहते हैं जी डिफॉरेस्टेशन। टॉपिक आया, इसके ऊपर आपने एफिनिटी लिखना है। फिर नीचे वो ऑप्शन होती है जिधर आपने टाइप करना होता है, वहाँ पे लिखा होता है मेन आइडिया। मेन आइडिया, डिफॉरेस्टेशन आपके ख्याल में पॉजिटिव अमल है कि नेगेटिव अमल है? सबसे पहली बात तो मेन आइडिया आप क्या लिखेंगे? डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, या पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ सीवियर इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन नाउअडेज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, दरख्त काटी जा रहे हैं लोग अंदर खाते और पता चलता नहीं है। तो पाकिस्तान, ये मेन आइडिया हो गया। यानी आपने लिखना है, आपको क्या लगता है कि मेन आइडिया क्या आप कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन इज़ कॉजिंग ट्रबल इन पाकिस्तान। अगर डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान आया तो, या डिफॉरेस्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्ल्ड नाउअडेज, ये मेन प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद आपने हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग वो नीचे आई होंगी। सब हेडिंग क्या? फिर आप बताएंगे डिफॉरेस्टेशन से नुकसान क्या है, फिर आप बताएंगे डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, फिर आप वही कॉज एंड इफेक्ट्स, वही कॉज एंड इफेक्ट्स को किस में चेंज कर दिया गया? मेन आइडिया और सब आइडिया में। मैं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी एक सैसी जायज़ा दे रहा हूँ। मुझे बताएं क्या उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है? आपको आइडिया दिया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 मार्क्स हैं। कभी आ जाता है कि जी माइंड मैप बताएं, और इसके साथ कभी आ जाता है क्या कि एफिनिटी डायग्राम के बारे में। तो इसलिए ये बात भी यहाँ पे क्या है, और कभी आ जाएगा जी हार्म्स ऑन टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन, हार्म्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, हार्म्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आते हैं। हम जितने ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स का पोर्शन हो गया ये वाला। इसके साथ ये जब एफिनिटी डायग्राम आप ये 10 नंबर करते हैं ना, तो इसके साथ ही आपका अगला टॉपिक होता है ये वाला, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग क्या है कि आपको, यानी ऐसे राइटिंग को दूसरा नाम इन्होंने दे दिया किसका? पैराग्राफ राइटिंग का। और इसके अंदर आपकी लिमिट होती है, वहाँ पे बाकायदा लिमिट दर्ज होती है, आप उससे एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं लिख सकते, और वो टोटल लिमिट है आपकी इस पैराग्राफ राइटिंग की 150 वर्ड्स, जिसके ऊपर मैंने अभी टॉपिक भी दिया था ना आपको इस तरह। तो इसी तरह एक 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा, और इस 150 वर्ड्स के पैराग्राफ के अंदर ये उसी टॉपिक से मुतल्लिक होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया तो नीचे कहेंगे राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब ये पैराग्राफ लिखने के लिए क्या बुक पढ़नी पड़ेगी हमें? ये तो अनसीन आएगा, बुक को पढ़ के क्या करना है हमने? इसका मतलब है कि ये 10 + 20 30 मार्क्स के लिए बुक की ज़रूरत हमें नहीं है। इसके लिए किसकी ज़रूरत है? लिखने आने की। हमें लिखना आना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक्चुअली लेटर राइटिंग, लेकिन उसको मैं बाद में बात करता हूँ। प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग के अंदर होता यह है कि एक पैराग्राफ आता है आपको, और उस पैराग्राफ के नीचे तकरीबन 5 ऑप्शंस, कभी कभी 10 भी आ जाती हैं, लेकिन 5 आप माइंड में रखें। 5 ऑप्शन यानी MCQs होते हैं, और बताया जाता है कि उस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन लिखी थी तो इसका नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी कि किंग रॉबर्ट ब्रूस्ट लिव्ड इन डैश, यानी वहाँ पे लिखा हुआ है आयरलैंड। ठीक है, तो आपसे नीचे ऑप्शंस के अंदर पूछा जाएगा किंग रॉबर्ट ब्रूस्ट लिव्ड इन, नीचे 4 ऑप्शंस होगी, तो जो ऑप्शन ठीक होगी आपने उसे करेक्ट करना है। इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन इस तरह होगी। ठीक है, आपको समझ आई ना बात की? तो इस तरह आपके पास जो है वो पैराग्राफ होगा। अनसीन पैराग्राफ होगा, आपने MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पर बुक की ज़रूरत है क्या? बुक चाहिए होगी? बुक चाहिए होगी आपको सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, चूँकि वहाँ पर आपकी ICAP की बुक के अंदर जो एक्सरसाइज का पोर्शन है उसके अंदर कुछ प्रेसी राइटिंग के पैराग्राफ्स हैं, नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, MCQs आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उस काम के लिए हमें ICAP की बुक हम ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड जारी सी बातें करूँगा और कहूँगा ये पैराग्राफ पढ़ें, नीचे ऑप्शंस हैं, इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं क्या है, और ख़ुद आपने इसे करना है। ठीक है, ये भी आपकी क्रिएटिव स्किल है। इसमें किस स्किल का आपका अमल दखल होगा जी? ज़रा बताएं कौन सी स्किल चाहिए आपकी? हाँ,
इसमें राइटिंग स्किल चाहिए, राइटिंग चाहिए। दसो भाई, तुसी दसो क्या चाहिए सबसे एंड वाले भाई? नहीं बकरी, हद होती यार। जी जी 2 मिनट में बताते हो भाई ना, सी हूँ लंघने असी इतने बह रहे थे वेट करने वास्ते। नहीं, इंग्लिश में क्या स्किल चाहिए आपकी? क्या राइटिंग स्किल चाहिए? क्या आपकी रीडिंग स्किल चाहिए? क्या आपकी लिसनिंग स्किल चाहिए? या आपकी राइटिंग जो है वो जो होता है अगली स्पीकिंग स्किल चाहिए? किसका रिक्वायरमेंट है? आपकी रीडिंग स्किल इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, जिसके में अंडरस्टैंडिंग भी आती है। आप पढ़ेंगे तो साथ ही उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस मामले के अंदर ये जो पैराग्राफ एमसीक्यूज़ वाला है, इसमें आपकी इंग्लिश की रीडिंग स्किल चाहिए। ये मैं साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए, मैं अपना लाए अमल साथ साथ बताता जाऊँ कि हमने करना क्या है असल में। अच्छा, ये जो माइंड मैप और एफिडिटी है, इसमें क्या चाहिए? राइटिंग स्किल, राइटिंग और सोच। ठीक है, तो सोच यानी राइटिंग। लिखता बंदा कब है? जब उसको सोच आती है। तो सोच कब आती है? जब लिखना आता होगा, वरना कुछ भी नहीं आता। यही मसला होता है हमारा। तो यहाँ पे आप अगर माइंड मैप और एफिनिटी की बात करें तो इसमें किस स्किल का चाहिए जी? राइटिंग स्किल का हमें चाहिए। आप राइटिंग स्किल्स के अलावा यहाँ इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इधर आपको चाहिए रीडिंग स्किल। ठीक है, अब ज़रा आ जाए प्रेसी राइटिंग। एक पैराग्राफ होगा आपके सामने, आपने आई थिंक इसको 10th में पढ़ा होगा। 10th क्लास में ऐसा था, वो आपने पढ़ा था ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, याद है? तो वो एक पैराग्राफ इस तरह आता था, तो अब ये एमसीक्यूज़ जो आते थे या क्वेश्चंस आते थे, आप उसे सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एमसीक्यूज़ होंगे। दूसरा पोर्शन क्या होगा? दूसरे पोर्शन के अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और बताया जाएगा कि इस पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को आपको क्या समझ आई अपने वर्ड्स के अंदर। 100% अपने वर्ड्स के अंदर। एक भी वर्ड आपने इस पैराग्राफ से कॉपी नहीं करना। ठीक है, नाम वगैरह तो कर सकते हैं ना, यानी उसकी लाइंस को कॉपी नहीं करना। खुद आपको क्या समझ आई, आपने उसको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। 300 वर्ड का पैराग्राफ होगा, 400 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, आपने उसको किस में लिखना है? खुद लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए? वर्ड्स भी वहाँ पे लिखे होंगे, यानी वो लिमिट लिखी होगी कि आपने इन वर्ड्स को टाइप करना इतने 100 वर्ड्स के अंदर ख़त्म। ठीक है, आपने उससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, आप क्या करेंगे? आपका 96 97 भी हो गए तो वो 100 वर्ड्स भी कंसीडर होंगे। ठीक है, ऊपर आप जा नहीं सकते, लिमिट आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई बात की। अब इसमें किस स्किल्स की ज़रूरत है जी, बताएं? किसकी? रीडिंग एंड राइटिंग दोनों। अंडरस्टैंडिंग मतलब राइटिंग, अंडरस्टैंड करेंगे तो राइट करेंगे। तो आपकी यहाँ पे 2 स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स कौन कौन सी हैं जनाब? पहली हमने अभी पढ़ी, यहाँ पे रीडिंग स्किल चाहिए और इसके साथ कौन सी चाहिए? राइटिंग स्किल चाहिए। ये 2 स्किल्स का यहाँ पे आपका इम्तिहान होगा। पैराग्राफ राइटिंग के लिए कौन सी स्किल चाहिए बताएं? राइटिंग स्किल चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल है। अच्छा जी, मुझे बताएं अभी तक हमने कितने मार्क्स के पेपर की बात कर ली है? कितने? 40? दसो, कोई जिंदा है पता लग जाए। कितने? 70 हो गए हैं यार, हद होती है। तो हाल तक नहीं पता क्या किया। तो भाई ये जो मैंने 20 कहा था मैंने दरमियान में, वो और भी लिखा हुआ है। 10 की है, गुड, ठीक है। अच्छा तो आपसे पूछते हैं, बताएं अभी तक कितने मार्क्स की हमने बात कर ली है? पैराग्राफ राइटिंग तक 60 मार्क्स हो गए, गुड, अच्छी बात है, 60 मार्क्स कवर हो गए। अच्छा, अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अनदर थिंग, लेटर राइटिंग, जिसके आने के चांसेस जनाब होते हैं 90%। कितने परसेंट है जी? 90%। कि आएगा यही 90%, यही चांसेस हैं कि आएगा, यही आएगा। अब इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, 2 तरह से सवाल किए जाते हैं। कभी कभी ना इसको, इस पोर्शन को वो कर देते हैं 30 मार्क्स का, ये डिपेंड उन पे करता है। ठीक है, कभी कभी कर देते हैं, डिपेंड उन पे कर रहा होता है, लेकिन आप इसको ये समझें। और कभी कभी 10 मार्क्स पे भी कर देते हैं, 10 ईच करते ही हैं। कहते हैं जी कि ये हमने लिखा है एक लेटर, ज़रा बताएं इसमें गलतियाँ क्या हैं?
ये लेटर लिखा है हमने, बताएं इसमें हमने गलतियाँ क्या की हैं। आपको बताना पड़ेगा ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। 5 पॉइंट्स टाइप करके आप बताएंगे सैल्यूटेशन में ये गलती है, इसमें ये गलती है, सैल्यूटेशन में हम ये लिखते हैं यानी सलाम दुआ ये लिखते हैं, सेंडर एड्रेस है लेकिन रिसीवर एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये सारी बात वो जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा वो पता चल जाएगा। सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस नहीं है। इसी तरह जनाब इधर ये लिखा हुआ है, अब है लड़की थी तुम मिस्टर लिख देता है, मिस्टर तो बंदियां वास्ते यूज़ होता है, इस किस्म की बातें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आएंगी, फिर सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वो बताई जाएगी। जब मैं लेटर राइटिंग बताऊँगा खुद ही पता चल जाएगा कि एक लेटर सामने आएगा क्या गलती है वो पता चलता जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिसमें कहा जाए बताएं जिसमें गलतियाँ क्या हैं, और फिर एंड पे कहेंगे एक लेटर ज़रा इसी टॉपिक को सही करके लिख दो। आ गया ना आपके पास, ज़रा सही करके टाइप कर दो, ठीक है, सारे का सारा लेटर, फिर आप उसे टाइप कर देंगे, ठीक है। और एक खाली आपको आएगा कि ये आपके पास पूरी सिचुएशन है, और दो तकरीबन उन्होंने कोई 4-5 लाइंस में एक सिचुएशन को क्रिएट किया होगा, और कहा जाएगा ये सिचुएशन है, अब इसके ऊपर आप लेटर लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, लेटर लिख देना, लेटर टाइप कर देंगे उसके ऊपर। तो वो जो लेटर होगा वो आपको कवर करेगा 20 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 80 हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा हमें आती है रिपोर्ट। लेटर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके आने के चांसेस क्या हैं, 5-5 कर लो, या चलो हाँ 5-5 कर लो, या 5 ये, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। मेमो क्या होता है, पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। वो कहेंगे जी वो ना कैंटीन में खाना खाया हमारे मुलाजमों ने, और वो ना खाते हैं डेली, तो पिछले 15 दिन से शिकायतें आ रही है कि खाना सही नहीं है और खाना पूरा भी नहीं आता, अभी 2 रोटी खाने तजीब मांगने और देंदे नहीं, इस किस्म की बातें। और बड़ी ख़राब उनका खाना भी सही नहीं होता, कल रोड़ा निकल आया सी, एक बंदे का दंद टुट गया अद्धा, इस किस्म की बातें। तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं। अब बताएं करें क्या। अब वो आपको चूज़ करते हैं, मसलन मिस्टर ABC को चूज़ करते हैं, कहते हैं इस पर रिपोर्ट दें हमें, इस पर हमें रिपोर्ट दें। तो आपने उस पर रिपोर्ट देनी है, फिर बताना है जी मैंने खुद विज़िट किया, मैं गया, मैं आप खादा, मेरा आप दान टूटा, इस किस्म की बातें, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने एक रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट का भी पूरा एक पैटर्न है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस रिपोर्ट को कवर करने में हमारे जो टोटल लेक्चर लगेंगे वो 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है मेमो राइटिंग, मेमोरेंडम, याद दहानी। वो जी हमने आपको ऑर्डर दिया था 50 सिलाई मशीनों का, अभी तक नहीं आई, ये मैं कहा मैं याद करवा दूँगा आपको। तो वो याद करवाने के लिए आपने एक लेटर लिखना है, मेमो लिखना है, ठीक है। तो वो मेमोरेंडम होगा, ठीक है, उसके कितने मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स, ठीक है। और ये इसमें चॉइस होगी, मैंने आपको पहले बताया। अब मुझे बताएंगे कितने मार्क्स हो गए टोटल, 80 मार्क्स। अब इन 80 मार्क्स में ICAP की बुक से पढ़ने वाली क्या चीज़ है, बताएं मुझे, बुक से पढ़ने वाला क्या है। हाँ, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली है, जो कौन सी है, प्रेसी राइटिंग की, ठीक है। अच्छा, लेटर है, ये भी मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर पे हम करेंगे, मल्टीमीडिया पे, ठीक है। वो जैसे सर कह रहे थे प्रोजेक्टर नहीं लगाना, तो वो प्रोजेक्टर लगाएंगे, फिर तब उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। यहाँ पे ये 80 मार्क्स आपके ये हैं, ठीक है। अब होता क्या है, टीचर शुरू करते हैं यहाँ से, पूरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, ओ जी पढ़ो, ओ जी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। और इसमें आपके बड़े जो है ना सक्सेसफुली वो आपके 10 से 12 लेक्चर ज़ाया करवा देते हैं। लिखने की बात, बेटा ये टॉपिक्स हैं, घर जाके लाजमी लिखना है, आपने तैयारी करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने लाजमी लिखना है, नहीं लिखे ना तो फेल हो जाएंगे। मैंने सब बता दिया आपको, बताया ना, जी सर बताया आपने, अब आपने घर जा करना है। ये बाप बच्चा गया, फिर लापता होता हो जी, किसके पास जाएं, क्या करें, किसके तरफ आएं, ये क्या करें। अच्छा, मैं किसी जगह पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मेरे पास जो है ना वो हर 3 मंथ में कोई 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और 100+ के अंदर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की, जो ग्रुप पे बच्चे ऐड होते हैं जिन्होंने पे किया होता है, मैंने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपका पेपर पास करने की। लेकिन याद रखना, असाइनमेंट्स करके मुझे चेक ना करवाएं तो मैंने आपका पेपर पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ये बात याद रखिएगा। अगर असाइनमेंट नहीं चेक कराओगे तो फिर सोचना भी ना पेपर पास होगा, ठीक है।
कोई स्टूडेंट कहता है जी पेपर फेल हो गया, मैं कहता मेरी असाइनमेंट की थी, जो मैंने असाइनमेंट दी मुझे, जी सर की थी, मुझे चेक करवाई, ओ सर, फिर ठीक है अगले महीने मिलने हैं फिर, और क्या हो सकता है, हर महीने बाद ही पेपर है ना, अगले महीने फिर मुलाकात होगी, ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब बात क्या है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये 3 मंथ्स के लिए जो तकरीबन 100 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं जो आते हैं, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज़ देयर, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज़ देयर जिसने ये बात कही हो कि सर आपकी असाइनमेंट की, आपको चेक भी करवाया और मैं फेल हो गया। कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जारी सी बात हो, कहते हैं ना रोज़ी खाओ तो हलाल करके खाओ, तो मैं तो उसको इस तरह से करूँगा कि मैं असाइनमेंट चेक करूँगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि तुम अपने माँ प्यो तो पैसे हलाल कर दे पे हो कि नहीं, ठीक है। बात तो यही है ना कि काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको पता है आइल्स क्या है, जिन्होंने तुसी आइल्स कहते हो, ये आइल्स वर्ड है, क्या वर्ड है, आइल्स। ये आइल्स क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्किल्स। व्हाट आर दोज 4 स्किल्स? योर राइटिंग स्किल इज देयर, योर स्पोकन स्किल इज देयर, योर रीडिंग स्किल इज देयर, योर राइटिंग स्किल इज देयर, ठीक है। ये 4 स्किल्स हैं आपकी, इन 4 स्किल्स का नाम आइल्स है, ठीक है। आपकी अगर यहाँ पे रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है, ये होगा काम। और तीसरी स्किल मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ स्पोकन वाला काम भी कर लें ताकि थोड़ा चाका खुल जाए, थोड़ा सा काम, लेकिन ये कम होगा, लेकिन होगा, ठीक है। यानी कम से कम 3 स्किल्स के ऊपर तो आपका काम हो रहा होगा आपकी, यानी हम सबसे ज़्यादा जिसका काम हो रहा होगा वो आपकी राइटिंग स्किल होगी और उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल होगी। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हमारा हो रहा होगा, ठीक है, हम इसको कर रहे होंगे। बाकी लिसनिंग स्किल जाहिर सी बात है, मैं जब पढ़ रहा हूँगा, बता रहा हूँगा, तो लिसनिंग तो ऑलरेडी होगी साथ, यानी हमारा आइल्स भी कवर हो सकता है यहाँ पे। वो जो आपने 70-80 हज़ार रुपये बाहर जाके देना है, ठीक है, 2 महीनों का, 2.5 महीनों का, समझ फिर नहीं आएगी, उसके लिए पहले यह है कि आप यहीं पर अंडरस्टैंड कर लें, यहीं पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें कि मैंने करना क्या है, मैंने किस तरह से लेके चलना है अपने मामलात को, मैंने किस तरह से PRC1 को। और ये बात मैं फिर बताता चलूँ आपको कि अगर PRC1 के अंदर आप मेहनत कर लोगे, इंग्लिश को सीख लोगे, सिखाना मेरा काम, मैं फिर कह रहा हूँ, सिखाना मेरा काम, सीखना आपका काम है। अब स्टूडेंट के लिए सबसे पहला तरीकाकार क्या होगा, वो लेट आ जाएगा यहाँ पर, मैं नहीं कहूँगा लेट क्यों आए हो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मैं काम करवा रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ भाई खुदा के लिए पढ़ लो, पूरा CA आपका कवर हो जाएगा, अगर आप पूरा CA आपका इंग्लिश के साथ कवर होगा, अच्छा कवर होगा, आपका आइल्स कवर हो जाएगा, यहाँ पे आपकी इंग्लिश की स्किल बेहतरीन हो जाएगी, आप इंग्लिश में बोल पाओगे, लिख पाओगे, सुन पाओगे, पढ़ पाओगे। और उसके बावजूद वो कहे नहीं जी मैं लेट आना, मैं तो अपने कंफर्ट जोन से ही रहना, तो फिर ठीक है भाड़ में जाओ, मैं और क्या कहूँगा, मैं तो और कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। सिंपल सी बात यह है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ये CA डिग्री ही ये है। आप अगर CA को देखें कि आप कंफर्ट जोन में रहकर CA को पास करेंगे तो यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज वंस अगेन, आप अहमकों की जन्नत में। आप कंफर्ट जोन में रह के कभी भी CA को नहीं पास कर पाएंगे। अब कितना पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात यह है, जो मैं चीज़ आपको करवाता हूँ आपने उस चीज़ को घर में सिर्फ 20 मिनट पढ़ लेना। 20 मिनट तो मुझे दे सकते हो ना घर में, बस ये कर लो और कुछ नहीं करना, सिर्फ 20 मिनट। और 20 मिनट में क्या है, फिर ये ना ओहो वाइब्रेशन हो, ये मैं ज़रा उन्होंने जवाब दे दूँ, कितने नाराज़ ही ना हो, ये वाला काम ना हो फिर, ठीक है। जब 20 मिनट है तो 20 मिनट में सिर्फ पढ़ना है आपने, और बिल्कुल अटेंशन के साथ, मोबाइल को साइड पर रखे, ठीक है। हम तो मैसेज ऐसे देखते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, अब आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर मैसेज ना देखे तो, लेकिन होता कख नहीं है, यकीन करें। आप वीडियोस देख के जज्बाती होते हैं, लेकिन वो जज्बात भी 2 मिनट बाद गायब हुए होते हैं क्योंकि नवी वीडियो आ गई होंगी, यही बात है ना। तो बेसिकली उन चीज़ों में तो फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस चीज़ में है कि आप जिससे अपनी बेसिक स्किल को डेवलप कर पाएँ। और यकीन कीजिए ये आपका एक बेसिक टेस्ट है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टोटल हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो कुछ 40-45 के करीब होंगे, इतने लेक्चर्स हैं। इन 40-45 के अंदर जनाब आपको बड़ा मज़ेदार पैकेज मिल रहा है, पूरा CA इंग्लिश के साथ। आपको पता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों नहीं किसी से बोल पाते, उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं आती, कहते फड़े ना जाइए, ये बड़े मसला होता है। बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लें, वो आपको इंग्लिश में लेक्चर देते वक्त ज़रा घबराएगा। बड़े से बड़ा आप देख लें, बड़े से बड़ों की मिसाल आपके सामने आएगी अभी,
आप देखें वो इंग्लिश में लेक्चर नहीं देंगे आपको, देखना इंग्लिश में लेक्चर देने की बारी आएगी वो साथ ही वो पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, सारे मसले होंगे। आप भी चाहते अगर देखें, और सीए के अंदर जो टीचर होता है ना जनाब, उसकी बड़ी बल्ले बल्ले होती है, सबसे हाईली पेड, सबसे हाईली ऑनर्ड, हाईली रिस्पेक्टेड, ठीक है, हर किस्म के मामलात में बड़ा आगे जो है वो सीए का जो टीचर होता है। लेकिन क्या अगर आप में अपना वो जो स्किल है उसके साथ साथ इंग्लिश की स्किल भी शामिल हो गई तो आप देखिए कहाँ पहुँचते हैं। और देखिए आप सीए कर रहे हैं और सीए करने के बाद अगर ऐसा हो कि आपने सीए कर लिया और करने के बाद एग्जेक्टिव लेवल आपकी इंग्लिश बड़ी शानदार है, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े आराम से अप्लाई करेंगे और वो आपको बड़े आराम से, देखें ना यहाँ पे अगर 5 लाख मिल रहा है तो वहाँ पे 25-30 लाख वाली जॉब तो होगी, इतनी तो कंफर्म होगी आपकी। वो डॉलर्स आपको पता कितना है, अगर आपको जनाब वो सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 से 10 हज़ार जो आम चल रहा है, 5 से 10 हज़ार डॉलर्स भी दें तो आप पाकिस्तानी देखें कहाँ पहुँचते हैं। 1,000 डॉलर तकरीबन बनता है 3 लाख रुपया पाकिस्तानी, इससे ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन 3 लाख पे आप ज़रूर लगाएंगे। वो 5 भी देंगे तो कितने पैसे मिल गए आपको, 15 लाख तो आपका यहीं पे निकल गया। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मजाक नहीं है। और उसके लिए वही बात, इंग्लिश में अगर आप बोलना सीखें, इंग्लिश के अंदर अगर आप डिस्कस करना सीखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा निखारेगा, ठीक है। और सीए के लिए सीए वाला बनना सीखें, सीए वाला बनना सीखें। सीए वाला बनने के लिए क्या, आपका की पर्सनैलिटी बताए कि आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐ नहीं कि वो मैं मुंह में नहीं तो होता आया आके मैं पढ़ना शुरू कर दूं यहाँ पे, नहीं, सीए ऐसे नहीं बनता। सीए एक ग्रूमिंग का नाम है। आप प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो प्रोफेशनल डिग्री ग्रूम करती है। ग्रूमिंग सिर्फ कपड़ों से नहीं आती, ग्रूमिंग चेहरे से सबसे पहले आती है, ठीक है। तो उस चेहरे को निखारने का काम सबसे पहले करने का सोचें, ठीक है, उसके ऊपर आप आएँ। आपके पास स्टिकी नोट्स हों, अगर स्टिकी नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, एक नोटबुक हो सिर्फ PRC1 की नोटबुक आपने लेके आनी, वहाँ पे लिखा हो कि आज क्या सीखा, आज क्या सीखा। और आपकी जो भी पेज होगा उस पेज के स्टार्टिंग लाइन के ऊपर होगा इंग्लिश इज़ ईजी, और साथ ये भी हो आई लव इंग्लिश। क्या लिखना है, आई लव इंग्लिश से मुराद अंग्रेज़ नहीं है, आई लव इंग्लिश से मुराद क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये आपको मैं आपके पेज के ऊपर देखूं, आपको जो ना पसंद है जी, आपको प्यार है इंग्लिश से, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मसले कोई नहीं है, ठीक है। अब उसको सीखने वाला वो लेवल है क्या है, वो हम उसको साथ साथ देखते जाएंगे। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा पढ़ने का, वो मैं आपके सामने अब डिस्कस करूँ। सबसे पहले हम जो अगली हमारी तकरीबन 2 क्लासेस होंगी, अब आप अगर ये सोचें कि सर बुक से नहीं पढ़ा रहे, अगर आप ये सोचेंगे, पहला लेक्चर बहुत ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट नया आए, सर ये आप भी काइंडली ये रखिएगा माइंड में, कोई भी स्टूडेंट नया आए उस स्टूडेंट को ये पहला लेक्चर लेना मस्ट होगा। कोई स्टूडेंट नया है कि यार ये सर क्या करवा रहे हैं, बुक से तो पढ़ा नहीं रहे, तो उनको जो पहला लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है ना उसकी लाजमी सुनो। फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सारी सुननी है, कुछ नहीं छोड़ना, उसको भला करे ना उसका, ठीक है। और इसके साथ अगली बात वो ये वाली कि जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें करवाऊँ जो बेसिक ग्रामर के ऊपर होंगी ख़ास तौर पे, आप उसके नोट्स बनाएं काइंडली, और नोट्स बना के जो भी नया स्टूडेंट आए उसके साथ शेयर करें, और शेयर करके उसे समझाने की कोशिश करें। आपने जितना भी पढ़ा, मैं ये नहीं कहता कि बस एम ही पढ़ा या जो भी था, लेकिन इंग्लिश की स्किल्स के ऊपर जो मैंने चेक भी किया तो चेक करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ मेजॉरिटी पोर्शन के ऊपर कि इंग्लिश की जो बेसिक स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे मैं करवाऊँगा आप लोगों को, ये असल में किस चीज़ की तैयारी होगी, आपके इस पेपर की तैयारी होगी। इम्पॉसिबल है आपके लिए पास करना, इम्पॉसिबल होगा। अब जब इसको पास करना इम्पॉसिबल है तो इसको पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा, इंग्लिश ठीक करके। और जब तक इंग्लिश ठीक नहीं होगी हम PRC1 पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइपिंग वो आ जाती है साथ जब लिखना आता है, मैं वही बता रहा हूँ, टाइपिंग वो साथ साथ आती जाएगी आपको, लेकिन उसके लिए पहले लिखना आना पड़ेगा कि मैं लिखना क्या है, ठीक है। यहाँ तक का पोर्शन हुआ, फिर उसके बाद ये वोकैबुलरी का पोर्शन है। वोकैबुलरी में क्या है, कुछ भी आ जाएगा, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ भी आपको आ सकता है। और फिर ऑक्सफोर्ड ने 3000 वर्ड्स की एक लिस्ट दी होती है, वो भी हैं, यानी आपको वर्ड्स के मीनिंग बस पता होने चाहिए। और आज से एक चीज़ अपनी आदत डालो कि कभी भी कोई इंग्लिश वर्ड का उर्दू मतलब नहीं देखना, आज के बाद इंग्लिश वर्ड का
उर्दू मीनिंग कभी भी आपने नहीं देखना। क्या देखना है? सिर्फ इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग। उसका मैं नहीं जानता, मैं इंग्लिश जानता हूँ, इसका जानता हूँ कि उनका, वो उनसे पूछे आप, ठीक है। इसके अलावा PRC 5 भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके अंदर भी आपको बिज़नेस की ही लैंग्वेज को आपने अगर देखना है तो आप फिर उसको इंग्लिश टू इंग्लिश देखेंगे। मैं मुंह निकल गया वैसे मेरे, मैं अंग्रेजी PRC 5 इतने नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो सिर्फ PRC 1 पढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या है कि PRC के लिए 1 के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स, आपने सिर्फ इनकी तरफ आना है। तो जब इसकी तरफ आप आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन। ये वोकैबुलरी सारा MCQs है, ठीक है, मुबारक हो, ये MCQs है, आपको सिर्फ MC। लेकिन इनके लिए भी क्या चाहिए, क्या चाहिए? याद आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए। और समझने के लिए अगर इंग्लिश टू इंग्लिश आपने वर्ड्स को समझना है तो उसके लिए क्या आना चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। फिर वही बात आती है, ईडियम्स के मीनिंग अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो फिर वो इंग्लिश को समझने के लिए भी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जब क्लास के अंदर मैं आपको इंग्लिश का काम करवा रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले तो ये बात सुन लो, मुझे आप लोग जो है ना इसके ऊपर पूरा मैंने ये सब दिया। और उसके बाद आखिरी सवाल, अच्छा होगा मुझे याद आ गया, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, मुझे बताएं पास होना है कि बुक पढ़नी है? सवाल सिंपल सा है, पास होना है कि बुक पढ़नी है? पास होना है। अब कोई बच्चा मुझे कहे सर बुक से नहीं पढ़ा रहे, तो मैं कहूँ भाई बुक पढ़ ले, ठीक है, या पास हो जाओ, ठीक है। मैं ये मेरे लिए मेरे नोट्स बाकायदा बने पड़े हैं, मैंने बाकायदा बनाए, पूरी बुक को अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट वर्ड के अंदर मैंने नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन बस वेख लेना अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो। मेन चीज़ क्या है? इंग्लिश, जिसकी तरफ हमने काम करना है, इसी की तरफ हमने आना है। और यहाँ पे हमारा काम लेक्चर डिलीवरेंस से भी ज़्यादा मेरा काम यहाँ पे आपकी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर होगा। मैं आपको डेली बार बार, हो सकता है कि हमारा 1 घंटा गुजरे सिर्फ इस चीज़ में कि भाई लिखो मैं चेक कर रहा हूँ, लिखो मैं चेक कर रहा हूँ, लिखो मैं चेक कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि ये चेक करने वाले अमल से जान जाती है बंदे की। अभी कल मैंने वो बताया अपने ऑनलाइन बच्चों की, तकरीबन कल मैंने कोई 50+ असाइनमेंट्स चेक की हैं, ठीक है। कंप्यूटर तो वे के सारा वो जी ये सारा करके ये गलतियाँ की सब। तो असाइनमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए करना। और अगर इसको आप करते जाएंगे तो खुद आपको पता चलता जाएगा यार ये तो मेरा PRC 1 क्लियर भी हो गया। तो इसको आप लोगों ने कवर करना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। और कल से मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई एक नोटबुक जो है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड होनी चाहिए आपकी PRC 1 के साथ, ठीक है। बड़े पैड़े लग रहे हो, ला लो इन्हों तो जी। तो मैं डिस्टर्ब आपकी वजह से हो रहा हूँ, मेरा त्राह निकल दिया तेन वे के हद होंगी। तो जनाब क्या है कि भाई सॉरी, लेकिन मैंने सच बोला था, सही नहीं लग रही थी। तो बात क्या था कि थी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अब इस वजह से। इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, देखने के बाद अपने माइंड को आप सेट रखें, ठीक है। सेट इस चीज़ पे रखें कि मुझे PRC को कवर करना है और मुझे PRC को कवर करने पे मेन इंक्लिनेशन लेके आनी है। हम स्टूडेंट जब जज्बाती होते हैं ना, इंटरमीडिएट वाले या CA में आने वाले बच्चे जब जज्बाती होते हैं तो फिर फॉल्ट निकालना शुरू करते हैं कि अगर सर ने बुक पढ़ाई होती मैं पास होता, अगर सर ने ऐसे करवाया होता मैं पास होता। कुछ ही दिन बाद जब काम करने को दिल नहीं करेगा, असाइनमेंट करने को दिल नहीं करेगा, यार इतना भी मुश्किल नहीं होता PRC 1 जो कर रहे हैं, मेरे तो उस दोस्त ने नहीं किया था वो पास हो गया था, मेरे उसने ऐसे नहीं किया था तो पास हो गया था, ये हो गया था। ऐसी आप बहाने आएंगे माइंड में, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पास करवाऊँगा, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश ना सिर्फ मजबूत बल्कि बड़ी शानदार होगी, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। और ये नोट्स बनवाने के पीछे वजह क्या है, ये नोटबुक अलहदा बनवाने के पीछे, कि जब आप CA फील्ड के अंदर होंगे तो यकीनन बड़ी ऐसे मामलात आएंगे जिनके अंदर आप ये सोचेंगे कि वो इसकी क्या बात हो सकती है। तो आप सिर्फ डेली 1 पेज ही मेरी इन नोट्स का जो आपने बनाए होंगे उनको देखेंगे ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, इसको भी पिक किया जा सकता है। हर वो चीज़ करवाई जाएगी जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में और आपकी गलतियों को कम से कम करवाने में मुआवन साबित होगी। CA इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश, CA PRC 1, ठीक है। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ करवाया जाएगा।
लेकिन उसके पीछे शर्त क्या है कि आपका जो काम करवाया जा रहा है सिर्फ उसको आपने पढ़ना है घर जाकर, और कितनी देर पढ़ना है, 20 मिनट्स। बस आपने 20 मिनट उसे देने हैं, और इसके अलावा मुझे और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है आपको इसको पास करवाने के लिए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह कल मुलाकात।